तो स्टार्ट करते हैं हम हिंदी का सेशन, जो कि हमारा 23 की सेकंड शिफ्ट का रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रेखांकित शब्द का तद्भव रूप बताइए, यानी उल्लूक का पूछा है, तो उल्लूक का क्या हो जाएगा, उल्लू। ठीक है, तद्भव रूप पूछा है, ये उल्लूक जो है हमारा संस्कृत शब्द है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पे पूछा हमारा सार्थक शब्द क्या होगा, नगर में रहने वाले, नागरिक। ठीक है, नगर वधु नहीं होगा, नौकर नहीं। यहाँ पे विलोम शब्द हमसे पूछा है कि विलोम शब्द क्या होगा, किसका, कायर। तो कायर का तो आपको पता है क्या होगा, वीर या फिर निडर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे पूछा है दिए गए विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। ठीक है, देखो प्राकृतिक स्वभाव से प्राणियों की सहचरी रहती है। ठीक है, अब सेकंड वाले में देखिए कि क्या मिस्टेक है। धरती को सुरक्षित रखना जरूरी है, तो यहाँ सुरक्षित गलत है। इस समस्या, यहाँ पे ये समस्या गलत है। प्रदूषण वातावरण को दूषित, यहाँ पे गलत है। सुरक्षित कैसे होगा, सुरक्षित। ठीक है, समस्या आधा सा बनेगा यहाँ पे, और दूषित में दा पे बड़ी की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे कह रहा है उचित मुहावरे का चयन करना है। ठीक है, तो तिनके का सहारा, थोड़ी सी मदद। ठीक है, प्रभाव जमाना, बहुत थक जाना, या अड़चन डालना। ठीक है, तीनों ही रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ हमें बताना है, हाँ ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प, सही शब्द वाला विकल्प हो। ठीक है, भारत के संतों, फकीरों तथा साहित्यकारों ने सदा सांप्रदायिक एकता का संदेश तथा दिया है। संदेश और क्या दिया है, उपदेश। परदेश, भाषण या विदेश, तीनों ही रॉन्ग हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे कह रहा है पर्यायवाची शब्द बताना है हमें। पहली बात तो किसका, जो पुस्तक में दिया है, तो चेहरे का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, चेहरे का पर्यायवाची शब्द मतलब आनंद। देखो हम बोलते थे ना दशानन, तो दशानन, यहाँ पे आनंद वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो दशानन मतलब 10 मुख हैं जिसके। ठीक है, तो कौन था वो, रावण। तो यहाँ चेहरे का क्या हो जाएगा, आनंद। ठीक है, पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे हमें बताना है रेखांकित शब्द के लिए सही शब्द वाला विकल्प का चयन करें। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, विस्मय हो गया, तो परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। खबर सुनकर तुम विस्मय हो गया, ये भी रॉन्ग है। खबर सुनकर हम विस्मय हो गया, ये भी रॉन्ग है। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ हमें तत्सम रूप बताना है। कैसा बताना है, तत्सम रूप, जो संस्कृत शब्द होते हैं। ठीक है, तो कान का तत्सम कर्ण। ठीक है, और बाकी आप इसमें देख ही सकते हो, इसको पढ़ के, कल से ही मेरे कान में तेज दर्द हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ हमें बताना है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी याद कीजिए। तो अध्यापक को यह पाठ लिखित में चाहिए, लिखित में, लिखित नहीं, लिखित में चाहिए। ठीक है, तो सेकंड इज राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिखित रॉन्ग दिया है, यहाँ पे भी गलत लिखा है, यहाँ पे भी गलत लिखा है। इसमें आपको लिखित भी सही से देखना है कि कौन सा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मैंने हाल ही में जो कहानी पढ़ी उसकी बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ स्त्रीलिंग रूप बताना है, तो उसकी गढ़ाई अच्छी है, उसकी सजावट अच्छी है, उसकी पाठिका अच्छी है, या उसकी लेखिका अच्छी है। तो देखो पाठिका नहीं होती, क्या होती है, लेखिका होती है। जो राइटर होती है कहानी की, उनको क्या बोलते हैं, लेखिका। अगर वो मेल हो तो बोलते हैं लेखक, फीमेल है तो बोलते हैं लेखिका। यहाँ अच्छी वर्ड यूज किया है, तो जाहिर सी बात है फीमेल होगी, यानी कि लेखिका। ठीक है, और ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग। विलोम शब्द बताना है, तो बताइए होशियार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द याद कीजिए। तो होशियार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बुद्धिहीन। हीन का मतलब तो जानते ही हो आप लोग, मतलब जिसमें बुद्धि कम हो। ठीक है, बुद्धिहीन। बुद्धिमान होता तो इसका सार्थक शब्द हो जाता। ठीक है, दिए गए वाक्य में विभाग याद कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में हरी घास पर चर रहे हैं।
देखो हरी घास पर नहीं चर रहे हैं, हरी घास पर नहीं होना चाहिए, हरी मैदान में हरी घास चर रहे हैं, ठीक है। तो गलती किस में है? ऑप्शन थर्ड में, ये पर वर्ड नहीं होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ हमें पर्यायवाची बताना है। पराक्रमी का पर्यायवाची क्या होगा? ओजस्वी, ठीक है। पराक्रमी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ओजस्वी। यहाँ हमें बताना है लोकोक्ति का सही अर्थ, ठीक है। लोकोक्ति का सही अर्थ, तो बासी बचे ना कुत्ता खाए, जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना, ठीक है। अगर कुछ बच जाता है, ये कह रहा है ना, बासी बचे ना कुत्ता खाए, कोई चीज रह जाती है तो हमारे यूजफुल में नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि जरूरत के अनुसार ही आप कुछ चीज बनाइए, ठीक है। एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं, नहीं, ये इसका कोई मतलब नहीं है। छोटे का बड़े से बढ़ जाना, ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से स्टार्ट होता है आपका गद्यांश। तो धार्मिक व्यवस्था में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ अत्यंत विषम में भी मानवता पर आधारित, अत्यंत विषम क्या, देखो अत्यंत विषम क्या हो सकती हैं? परिस्थितियां। अलौकिक संवेदना अवस्था, नहीं, अत्यंत विषम परिस्थितियां पर भी मानवता, सॉरी, अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी मानवता पर आधारित लिए गए हैं। मानवता पे आधारित क्या लिए गए हैं? उदाहरण लिए गए हैं, संघर्ष लिए गए हैं, जीव लिए गए, मानवता पर आधारित निर्णय लिए गए हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय इतिहास में अनेक डैश हैं कि युद्ध की स्थिति में भी सेना ने, भारतीय इतिहास में अनेक, शायद मेरे हिसाब से उदाहरण, ठीक है। भारतीय इतिहास में अनेक उदाहरण हैं कि युद्ध की स्थिति में भी सेना ने भावना और का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो भावना और, सॉरी, सेना ने मानवीय और भावना, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ आएगा मानवीय और भावना, सॉरी, मानवीय भावना। देखो संदर्भ तो हो नहीं सकता कि सेना ने संदर्भ में, या सेना ने जीवन में, या सेना ने विकास में, ठीक है। अगर सेना की बात हो रही है तो क्या वर्ड यूज हो सकता है? मानवीय, ठीक है। तो मानवीय भावना, और लास्ट में क्या आएगा? और नैतिकता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उचित, देखो भावना, यहाँ मानवीय हो गया, मानवीय भावना, और उचित का उदाहरण प्रस्तुत किया नहीं, प्रारंभ का उदाहरण प्रस्तुत किया नहीं, और मुद्रिता का उदाहरण प्रस्तुत किया नहीं, ठीक है। किसका? नैतिकता, नैतिकता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो ठीक है, ये बस इसलिए आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी कराया है जिससे आपको रिकॉल हो जाए अच्छे से।